आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ ऊंची नीची आवाज़ के लिए थोड़ा बेयर कर लेना साथ में। अब मैं 1 नंबर मूलांक 1 वालों के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि मूलांक वालों के लिए जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में है। मैंने आपको पहले भी बताई थी, 1 से लेकर 9 तक सबकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किस तरह से अपना मूलांक निकालना है वो भी मैंने बता रखा है। तो मैं जो आपको डेट बता रही हूँ किस कौन से दिन से कौन से दिन तक है, वो 6 से लेकर 12 तक की ये प्रिडिक्शन है। वीक का आपको मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके हर डे के अकॉर्डिंग। तो अब हम वापस आते हैं संडे वाले दिन। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप रात भर सो नहीं पाए हैं या किसी चीज़ के लिए परेशान हैं, रात को नींद नहीं आई है मूलांक 1 वालों को, और किसी न किसी रिस्ट्रिक्शन को, जिस तरह से बंधन है जिसको, उसको वो तोड़ते हुए दिखाई देते हैं। कि यानी कि कुछ चेंज लाने के लिए हम लोग जब कहते हैं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम इस चीज़ के अंदर काम नहीं करना चाहते, तो वो उस चीज़ से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि कोई भी टेंशन जो है आपको रात को सोने नहीं दे रही है, उसको आप छोड़ दोगे। उसके बाद हम मंडे की बात पे आ जाते हैं। तो मंडे के लिए आपके लिए आर्ग्यूमेंट मत करना, बस डिस्कशन करना। अगर आप उस डिस्कशन को लंबा कर दोगे तो वो बहस में कन्वर्ट हो जाएगी और लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई को अवॉइड करने के लिए गणेश जी को 5 दूर्बा जरूर भेंट कर देना। आप एक नई चीज़ की खोज में निकलोगे, यानी कि कुछ नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़, कोई नया काम, उसको ढूंढने के लिए आप आतुर हो जाओगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। सपोज करो एक टॉपिक उठाया और उसके ऊपर ही आप रिसर्च करते चले जा रहे हो, या हो सकता है आप कहीं यात्रा पे भी जाने की बात करो, लेकिन ये यात्रा अगर अजीब हुई यानी कि मज़ा ना आया तो ये यात्रा आप किताबों में या वैसे ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। यानी कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ खोजो, ढूंढो और उसके ऊपर रिसर्च करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे की कोई बात ना पूरी होने के कारण या किसी भी चीज़ के कारण आपका दिल दुखी होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप परेशान हो जाओगे, सैड हो जाओगे और आपको तकलीफ़ होगी। आप एक काम करो, गाय को आप टमाटर खिला देना और सुबह सुबह आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना सूर्य को नमस्कार करते हुए। तो ये जो आपको दिल दुखी होना या कोई आप ऐसी बातें करे जिसके साथ आपको पीड़ा हो, वो आपको पीड़ा ही नहीं होगी। जो कह रहा है कहता जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है। उसके बाद इतना करना कि कोई भी काम जो करना है, यानी कि अगर मैंने उपाय भी बताया तो ये कार्ड्स कहते हैं कि आप विश्वास करके करना इसको, इस तरह से जैसे बिल्कुल समर्पण कर देना ना कि हाँ आपने ये उपाय बताया तो मैंने इस उपाय को कर लिया। आपने इस तरह से करके मंगलवार को इस उपाय को करना है तो आपको लाभ होगा। अब हम वेनसडे की बात कर लेते हैं। वेनसडे को भगवान आपको कुछ ना कुछ साइंस देंगे कि आप ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो। तो उन साइंस को समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, वो साइंस सामने होते हैं, हमें समझ में भी आ रहे होते हैं, तो इसी तरह से हम उन साइंस को समझ के आगे भी कार्य कर सकते हैं। तो आप उनको समझना, और किसी को माफ़ करना हो तो उसे माफ़ कर देना। ज़्यादा लंबी बात मत उठाना, क्योंकि बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ होगा, कुछ फ़ायदा तो उस चीज़ में होता नहीं है। तो इन चीज़ों को इग्नोर कर देना, क्योंकि हम भी जब कोई गलती करते हैं ना तो बड़े आराम से यही चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हमें माफ़ कर दे, वो इंसान भी हमें उसी तरह से। लेकिन हम अपनी बारी वो नहीं कर पाते किसी के साथ। तो अगर आप अपनी बार भी वो करोगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है। जो चीज़ दूसरे के लिए अपने लिए पसंद है वो दूसरे के लिए भी तो करो ना। तो सेम स्टैंडर्ड रखना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे, वो पुरानी बातों को सोच सोच के ना उदास से होके अकेले बैठ जाओगे और सोचते रहोगे इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। तो बेटर है कि इन चीज़ों को इग्नोर करो। करना क्या है, जब बैठना ही है तो मेडिटेशन करो और गणेश जी की आराधना करो। ये करने के बाद आप वेनसडे को स्किप करके थर्सडे पे आ जाओ। अब थर्सडे के लिए आप फिर किसी से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, और मुझे तो लगता है मॉर्निंग में आप ग्रीन कलर बिल्कुल थर्सडे को ना पहनना, ना यूज़ करना। ठीक है। और अपने घर में जितनी नाइफ्स और फोक हैं सारे के सारे, या पॉइंटेड चीज़ें हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में फेसिंग मत रखना। वो आपने जहाँ पर भी रखनी है ना, आपने नीचे की तरफ फेसिंग रखना है। ठीक है। उल्टे, यानी कि फोक हम लोग इस तरह से ना लगा के इस तरह रखेंगे, नाइफ को हम ऊपर ना करके इस तरह से रखेंगे,
और किसी से थर्सडे वाले दिन ये फिंगर जो होती है, ये अगर हम किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, ये बृहस्पति की फिंगर होती है, तो उसको बहुत परेशानी होने लगती है। यानी कि हमारे पास कुदरत ने एक अच्छी सी गोली दी है मारने के लिए किसी को, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अगर हम यूं करेंगे ना किसी की तरफ, तो आप देखेंगे कि सामने वाला जो है वो परेशानी में आ जाता है, बैड लक उसके पीछे पड़ जाती है। बात करने के लिए आप ऐसे करके बात कर लो, इस तरह से करके किसी की तरफ बात मत करना। वो भी आप ध्यान रखना, जब आप किसी को उंगली दिखाओगे ना, तो वो आप उसके लिए भी परेशानी है और आपके लिए भी परेशानी है। अगर आजमाना चाहो तो इसे नया फूल कोई उग रहा हो, बड निकले, उसको फिंगर दिखा देना, वो उगेगा नहीं दोबारा। ठीक है, आप ट्राई करके देख लेना, कोई फ्रूट आ रहा हो या कुछ, वो बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद जो भी बात हो रही है, लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने थर्सडे को उस चीज़ को एकदम इग्नोर कर देना। छोड़ो भाई, कोई बात नहीं, जाने दो, ये लड़ाई जाने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। ये एटीट्यूड आपने थर्सडे को रखना है, तब तो आपकी बात पूरी होनी है, नहीं तो नहीं होनी। अब हम फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को आपको कोई काम ऐसा है जो अकेला करना है, लेकिन अब इतने इरिटेट हो जाओगे, जैसे जो काम किया भी होगा पहले का, वो सारा बंद करना पड़ेगा। यानी कि ये मैंने गलत लिख दिया, दोबारा लिखना है, यानी कि दोबारा रीडो करना होगा उसको। ठीक है, तो आपने करना क्या, कोई बात नहीं, नए सिरे से शुरुआत करो। अब जो शुरुआत करोगे ना, उसमें आगे आप मतलब तरक्की पाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सभी ग्रह जो है आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपके अकेलेपन को या अकेले किए हुए काम को फ्रूट देंगे। आप चाहे धैर्य से लगे रहो, लेकिन कार्य पूरा जरूर करना। अब हम कर लेते हैं सैटरडे की बात। सैटरडे को भी आपके लिए यही कार्ड्स आ रहे हैं कि आप अपना कार्य जो नया करने वाले हैं, आप उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप उसके ऊपर काम करते करते फिर दोबारा पास्ट में जा जाके बातें सोचते रहेंगे। पास्ट में आप जाओ, लेकिन पास्ट में जाके पास्ट की बात सोचो, लेकिन क्या गलत किया सिर्फ उसी को सोचना और वो उस चीज़ को ही सही करने की कोशिश करना। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हम पास्ट में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ जो गलती होती है ना, उसी को ही सुधारना होता है और कुछ नहीं करना होता। पास्ट में जाके बार बार रोना नहीं होता। जो आपने किया है वो दोबारा मत करो। बस सैटरडे को आपने इतना ही करना है। ठीक है, तो इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करती हूँ। होपफुली आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आएंगी। अगर आपके लिए अच्छी हो तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए, कमेंट कर दीजिए। नहीं तो मुझे यूँ लगता है शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करना और ज़रूर बताना। नमस्कार।